हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मिस्टीरियस हॉरर स्टोरीज हिंदी में। दोस्तों, हम मुंबई के नजरवाड़ी मोहल्ले की बात कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस मोहल्ले का नाम नजरवाड़ी मोहल्ला रख रखा है और इस मोहल्ले के बारे में मुंबई के बहुत कम लोगों को पता है। इस मोहल्ले में घटी एक सच्ची घटना जिससे इस मोहल्ले को श्रापित माना जाता है। कुछ सालों पहले की बात है। एक दिन अनमोल अपने बीमार भाई को अस्पताल ले जा रहा था और रास्ते में इस मोहल्ले के करीब अनमोल की गाड़ी खराब हो गई। वो सड़क रात को एकदम सुनसान रहती है और रात को वहाँ से कोई नहीं गुजरता। अनमोल का मोबाइल भी वहाँ काम नहीं कर रहा था जिससे वो किसी को मदद के लिए बुला सके। अनमोल कार से बाहर निकला और उस मोहल्ले में मदद के लिए गया। वह मोहल्ला एकदम सुनसान था, एक भी इंसान उस मोहल्ले के बाहर नहीं था। अनमोल एक घर के बाहर खटखटाने लगा और मदद मांगने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। ऐसा करते वो 4-5 दरवाज़ों को खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। अनमोल चिल्लाकर बोलने लगा कि ये बस्ती वाले कैसे लोग हैं, किसी की मदद नहीं करते हैं। तभी वहाँ एक आदमी ने दरवाज़ा खोला और बोला कि रात होने के बाद यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। ये सुनकर अनमोल हैरान हो गया। उधर उसका भाई बीमारी से तड़प रहा था। अनमोल निराश होकर वहाँ चबूतरे पर बैठ गया। तभी पहली मंजिल पर एक दरवाज़ा खुला। अनमोल दौड़ा दौड़ा ऊपर उस मंजिल पर गया। वहाँ एक औरत खड़ी थी और बोली, बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अनमोल ने सारा किस्सा बताया तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। तब बूढ़ी औरत ने बताया कि वो 30 सालों तक अस्पताल में नर्स का काम करती थी। उस बूढ़ी औरत ने अनमोल के भाई को लाने को बोला। अनमोल अपने भाई को लेकर आया। उस औरत ने अनमोल के भाई को देखा और कुछ दवाइयाँ लाने को कहा। अब अनमोल दवाइयाँ लेने गया, लेकिन वहाँ उस सुनसान इलाके में तो कोई दुकान नहीं थी। अनमोल काफी दूर तक गया, लेकिन उसे कोई दुकान नहीं मिली। अब वो उस बूढ़ी औरत के कमरे की ओर गया और देखकर चौंक गया कि उस कमरे के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। उसने आस पड़ोस से चिल्लाकर उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि वो कई सालों पहले मर चुकी है। अब अनमोल काफी घबरा गया। उसने पत्थर से ताला तोड़ा और अंदर गया। उस कमरे में देखा तो उसका भाई मर चुका था। अनमोल रोने लगा। तभी वो बूढ़ी औरत उसको दिखी और बोलने लगी, कई सालों पहले मेरी बेटी को कुछ गुंडे उठा ले गए थे और मोहल्ले के एक इंसान ने भी मेरी मदद नहीं की और तड़प तड़प कर मेरी मौत हो गई। तब से यहाँ कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। अनमोल अपनी फूटी किस्मत को लेकर रोता हुआ अपने भाई को लेकर वहाँ से चला गया और आज भी इस मोहल्ले में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हे गाइस, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच टू माय सब्सक्राइबर्स एंड यूट्यूब। तो मैं मिलती हूँ एक और हॉरर स्टोरी के साथ। बाय।